आज का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आज का टॉपिक यही रहेगा। पितृ मोक्ष वाला डे है आज। तो हम आज अपने एंसेस्टर्स और वो लव्ड वंस जो हमको छोड़ के चले गए हैं, उनकी याद में उनकी ब्लेसिंग्स सीख करेंगे। और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उनकी तरफ से हम सब के लिए क्या मैसेज है। ठीक है गाइस। तो ये टॉपिक जनरल रहेगा और रीडिंग सबके लिए है, मेल्स फीमेल्स हर एक के लिए रीडिंग है। और इस रीडिंग को आप ध्यान से देखिए, वही ट्रस्ट रखिए, वही फेथ रखिए अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और इस रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स और आवर लव्ड वंस हु आर नो मोर देयर विद अस। ठीक है, चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you all to my channel Tarot Fragrance Suman। मैं उन सब नए व्यूअर्स का जो हमारे चैनल के साथ अभी अभी जुड़े हैं, सबका बहुत 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 वेलकम करती हूँ। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जी हाँ, वो जो मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनको सबको मैं बहुत बहुत ढेर सारा प्यार देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया। ठीक है, तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। आप अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स सीख कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हम सब करते हैं, इनफैक्ट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं हम अपने एंसेस्टर्स को, और उनकी ब्लेसिंग्स भी सीख करते हैं ताकि हमारी लाइफ के पाथ हमारे लिए इजी हो जाए और हमें उनसे प्रॉपर गाइडेंस भी मिले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड है द डेथ। आज का जो टॉपिक है उससे काफ़ी मैच करती हुई रीडिंग ही आने वाली है। ये हमारे एंसेस्टर्स की फीलिंग्स हैं, उनकी खुद की। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था कि हमको हमारे एंसेस्टर्स का गाइड करना चाह रहे हैं। एंड नीचे का कार्ड का जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है गाइस, ज़रूरत पड़ी तो हम एडिशनल कार्ड्स लेंगे। ठीक है, और क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे हमारी रीडिंग में। अरे आगे करो, पीछे करो, किधर करो, गॉड। हम में से बहुत सारे लोग अपने एंसेस्टर्स को, जो भी हमारे लव्ड वंस हैं जिनको हमने अभी अभी खोया है, या फिर वो जो हमारे दिल के बहुत करीब हुआ करते थे, ठीक है ना, तो हम उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं, इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। और इस कार्ड से हमें वो भी दिखाई देता है कि उनके जाने से हम लोगों की लाइफ कुछ इस किस्म की हो गई है कि हम अनलव्ड और अनकेयर्ड सा फील कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेके दुखी है कि आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, राइट। तो ये लाइफ की जर्नी आना जाना ही होता है, राइट। हम सब का कोई वक्त होता है, उसके बाद हम अपनी ड्यूटी जो होती है इसको कंप्लीट करके
वो जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो यूनिवर्स का एक नियम है, वो होता ही है। हमको अभी यही देखना है कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे लव्ड वंस जो अभी नहीं है हमारे पास, वो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ उन्हें पीस मिल रहा है। ओके, हम सब इस लाइफ में जब आते हैं तो बहुत सारी हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, राइट? और उसके चलते हम कई बार अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिस भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने शेयर एफ़र्ट की वजह से इंजॉय भी करते हैं, राइट? लेकिन ये जो जर्नी रहती है, ये जर्नी अपने आप में एक डिफरेंट जर्नी होती है, राइट? तो हमारा जो एम होता है इस दौरान, वो यही रहता है कि हम अपने उन सब लव्ड वंस को ऐसी जर्नी की उम्मीद रखते हैं जहाँ पर वो एक पीसफुल दुनिया में चले जाए, जहाँ उनका हर वो सपना जो अधूरा रह गया था, या हर वो खुशी जिसकी तलाश हुआ करती थी, या हर वो पीस या शांति, सुकून जो वो इस दुनिया में चाहते थे, उन्हें वहाँ मिल जाए, राइट? तो ये तो हम लोग सबकी फीलिंग्स है। ये जो 2 कार्ड्स हैं फर्स्ट, ये हम लोगों की फीलिंग्स है जो हम अपने उन बिलवड वंस, वो लव्ड वंस, या वो हमारे आदरणीय लोग जो हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, राइट? डेथ का ये कार्ड वही कहता है जो ये मैंने कहा कि ये एक चक्र होता है जो कंप्लीट होता है, और फिर एक नई दुनिया में हम चले जाते हैं और फिर एक नया जन्म होता है, राइट? तो वही चीज़ हमारी लाइफ में भी हो रही है। और लाइफ का एक जर्नी था जो हमारा उनके साथ था, जो ख़त्म हो चुका है, और अभी हमें हमारी खुद की एक नई जर्नी शुरू करनी है जो हम उनके बगैर करेंगे, राइट? तो वो जर्नी हमारी कैसी होनी चाहिए, जो हमारे एंसेस्टर्स कह रहे हैं, वो ये रहनी चाहिए कि हमको इस जर्नी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कैसा रहना चाहिए? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक बेटर वर्जन रहना चाहिए। बेटर वर्जन का मतलब आप तो हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, राइट? तो जो भी ब्लेसिंग्स या गाइडेंस हमको अपने एंसेस्टर्स से मिल रही है, वो यही मिल रही है कि ज़िंदगी को यू हैव टू टेक लाइफ एज इट कम्स। और जब आप लाइफ को, जिस तरीके से लाइफ आपको सर्व कर रही है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना जब आप सीख जाते हो, तो आपको आपकी लाइफ के डिसीशंस लेने में आसानी होती है। तो वो सारी चीज़ें जब हमको डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ के एक पड़ाव पर आकर, डिसीशन लेने की जब बारी आती है, एंड वी आर लाइक एट क्रॉस रोड्स, और हमको समझ में नहीं आता है कि लाइफ डिसीशन कैसे ले, तो उस वक़्त आपको सबसे ज़्यादा डिटरमाइंड रहना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने आप से। तो उस दौरान हमको अपने लाइफ के डिसीजन लेते वक्त हमारी जो खुद की सोल होती है, हमारा जो खुद का अंदर का अपना सेल्फ होता है, उसमें 1% क्या, आधा परसेंट भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसमें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, और हमको अपने लाइफ के डिसीशंस को लेने की वो एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट the guidance and the blessings we are getting from our ancestors. लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। ज़िंदगी में हमारे लोग आएंगे, हमारी ज़िंदगी से लोग चले भी जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ये 2 कार्ड के बारे में कहूँ, अभी ये जो है ये हमारे लिए गाइडेंस है, ठीक है? गाइडेंस और ब्लेसिंग्स जो हमको हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से मिल रही है, वो यही कह रही है कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से जब कोई जाता है तो वो एक पर्पस को लेके आपके लाइफ में आता है, और उसका पर्पस ख़त्म होने के बाद वो इस आपकी लाइफ से चले जाते हैं। वो, मैं ये अभी हम लोगों के बारे में बात करी जो हम इस दुनिया में हैं, नॉट उन लोगों के बारे में
जो इस लाइफ को छोड़ के चले गए, राइट। तो ये मैसेज उनकी तरफ से हम सब के लिए है कि जब हमारे लाइफ में हमारे दोस्त हमारी लाइफ में आते हैं, या हमारे बिजनेस पार्टनर्स हमारी लाइफ में आते हैं, या हमारे लाइफ में वो लोग आते हैं जो हमारे सफ़र का एक हिस्सा होते हैं, है ना, हमारी जर्नी का एक पार्ट होते हैं, वो कुछ वक्त तक हमारे लाइफ में रहते हैं, जब तक उनका कर्मा हमारे तरफ लिखा हुआ है। उसके बाद वो सब चले जाते हैं हमारे लाइफ से। तो उस दौरान हमें अपने लाइफ के उस पड़ाव पर, जब हमारे कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, धोखे से ही सही या फिर उनकी कुछ मजबूरियों की वजह से, तो उस दौरान हमें लेफ़्ट आउट जैसा नहीं फील करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि अब हमारी लाइफ उनके बगैर कैसे रहेगी, हमारी ज़िंदगी उनके बगैर कैसे चलेगी, या हम उनकी सपोर्ट की बगैर अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, या उनका नहीं होना हमारे लाइफ में कुछ इस किस्म का है जैसे हमारे लाइफ से हमारे ज़िंदगी का कोई एक हिस्सा ख़त्म हो चुका है। ये फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। आपको उस जर्नी को ऐसे ही लेना चाहिए जैसे वो जर्नी आपकी उनके साथ थी, जो आपने एंजॉय की, और अब आप अपने पाथ की तरफ चले गए और आपके वो पार्टनर्स या फिर हमसफ़र्स या फिर आपके जर्नी में साथ चलने वाले वो लोग, या फिर कोई भी एनी XYZ रैंडम पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे या फिर किसी भी किस्म का रोल प्ले कर रहे थे, अगर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं तो उस दौरान आपको ऐसा ना फील करते हुए उसे सिर्फ लाइफ का एक एक्सपीरियंस फील करना है और उससे अपने लाइफ के लेसन्स लेना है, राइट। तो वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा भी हो सकता, अगर अच्छा है तो उसको एक मेमोरी की तरह चेरिश करो, यानी एक ब्यूटीफुल याद, खूबसूरत याद की तरह उसे आप इंजॉय करो। अगर वो बुरा एक्सपीरियंस था तो उसको एक लेसन की तरह लो और उससे आप सीखिए, ताकि आप उस किस्म की मिस्टेक ज़िंदगी में ना करें और ना ही कोई नई मिस्टेक करे, ठीक है। तो यही संदेश या गाइडेंस आपको अपने एंसेस्टर्स या फिर आपके वो लव्ड वंस जो आपको छोड़ के चले गए हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उस दुनिया में जहाँ वो ऊपर वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, राइट। तो यही संदेश जो है वो आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिल रहा है। प्यार बांटिए और प्यार रिसीव कीजिए। ये जो है कार्ड वो सबसे बड़े लव का कार्ड है। तो क्या मैसेज मिल रहा है? मैसेज ही मिल रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो पहले देना सीखिए। अगर आपको अपने लाइफ में प्यार चाहिए तो आप प्यार करना सीखिए। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सोसाइटी को अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं, ताकि आपको रिटर्न में वो ही मिले। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है ये कार्ड आज। तो यही संदेश जो है वो आपको आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड ये रीडिंग से आज हम सबको जो भी मैसेज मिला है, आई होप हम सब इस मैसेज को रिसीव करेंगे और उसके ऊपर हम लोग करेक्ट वे में एक्ट अपॉन करेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में सही मायने में उतारेंगे। तो इसके साथ ही आज की रीडिंग हमारी यहीं ख़त्म होती है और हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, थैंक यू कहते हैं हमारे उन सब लोगों को, एंसेस्टर्स लोगों को, लव्ड वंस लोगों को, और उनकी ब्लेसिंग सीख करते हैं। तो गाइस अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और एक नई रीडिंग करते हैं। तो यस गाइस, आप सबका
तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी डाल रहे हैं, और मेरे इस लाइफ की ये जर्नी में जहाँ मैं छोटी मोटी जो भी कोशिश कर रही हूँ आपसे कनेक्ट होने की, जहाँ पर आपको छोटा मोटा जो भी मैं गाइडेंस दे सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ द टैरो, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता है जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स भी डालते हैं। प्लीज़ गाइस बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, तो यस, फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।